हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन सिंपल हेल्दी। मैं डॉक्टर रूपाली उडानी आप सबका सिंपल हेल्दी में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम एस्ट्रोजन हार्मोन दैट इज फीमेल हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोथ मेल्स और फीमेल्स में सिक्रेट होता है, पर मेल्स में इसका सिक्रेशन ज़्यादा रहता है और फीमेल्स में इसका सिक्रेशन कम रहता है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है। तो आज की वीडियो में हम ये दोनों हार्मोन जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो प्यूबर्टल एज में लड़के और लड़कियां हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और चैनल पे जो फीमेल व्यूअर है तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में, फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। जो मेल व्यूअर्स है वो भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन मिले और उन्हें कुछ समस्या है तो वो हमसे ज़रूर मदद ले सकते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक, सेक्स हार्मोन विच इज एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। So hormones are the chemical messenger which plays important role in body's major functioning. Hormone plays important role in metabolism, sleep regulation, creativity, stress control and also in the reproduction. तो हमारे आज की इस वीडियो में हमारे जो हार्मोन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हमारी हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे मदद करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम ओवरी, फैट सेल एंड एड्रिनल ग्लैंड. इट इज सिक्रेटेड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. छोटे बच्चों में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 9 to 10 और 11. उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होना शुरू होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट और मैचुरेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड ऑल्सो इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन बोन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर हार्ट प्रोटेक्शन. तो जैसे ही प्यूबर्टल एज में हार्मोन सिक्रेट होता है इट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर हम पीरियड्स का 20 डेज का साइकिल देखते हैं तो उसमें जो ब्लीडिंग रहता है दैट इज बिकॉज ऑफ हाई एस्ट्रोजन लेवल एंड लो प्रोजेस्टेरोन लेवल. जैसे ही ओवरी से एक ड्रॉप होता है और वो अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो हायर एस्ट्रोजन लेवल की वजह से इंडोमेट्रियल के जो लाइनिंग रहते हैं उसको शेयर करके मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट करता है. और अगर जो ओवरी से एक ड्रॉप होता है और वो अगर फर्टिलाइज होता है, प्रेगनेंसी रहता है, तब उस वक्त एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल कम होके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से इंडोमेट्रियल लाइनिंग में एम्ब्रियो के लिए कुशन लाइक एनवायरनमेंट फॉर्म होने में मदद मिलती है. So when there is a pregnancy is there, then progesterone hormone is secreted and that is mainly secreted from the placenta of the pregnant woman and it support and provide nourishment to the fetus throughout the pregnancy. हार्मोन का सिक्रेशन प्रेगनेंसी में और प्यूबर्टी में बढ़ता है और मेनापॉज जब पीरियड्स बंद होते हैं उस वक्त एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कम होके बंद होता है. तो एस्ट्रोजन हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से क्या क्या सिम्टम फीमेल्स में दिखाई देते हैं. एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो मेंस्ट्रुअल पीरियड रहते हैं वो इरेगुलर रहते हैं. ब्लीडिंग भी जो रहता है वो कभी हेवी रहता है या कभी कम रहता है. और जैसे ये पीरियड स्टार्ट होते हैं वैसे ही लड़कियों में काफ़ी मूड स्विंग्स दिखाई देता है. कभी वो इरिटेबल, चिड़चिड़ी बन जाती है, तो कभी डिप्रेस्ड रहती है, तो कभी खुद को अकेला रखना पसंद करती है. और जैसे ही पीरियड्स और ब्लीडिंग स्टार्ट होता है उसके बाद काफ़ी थकान वो फील करती है. और एस्ट्रोजन हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से कुछ केसेस में हमें वेट गेन, मोटापन, वजन बढ़ना ये भी दिखाई देता है. उसके साथ फेस पर काफ़ी सारे पिंपल्स बढ़ जाता है. और कुछ फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस होने की वजह से बालों का झड़ना भी बढ़ जाता है. और एस्ट्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस अगर मेनोपॉज के पहले 2-3 साल या उसके बाद 2-3 साल दिखता है तो वो केसेस में देयर इज अ ड्राइनेस ऑफ वजाइना इज ऑब्जर्व्ड. Even there is a lack of sexual desire is also observed. Even tenderness in the breast is also observed. Even there is a troublesome sleeping. These symptoms are also seen. Good amount of estrogen hormone secretion support bone development. और मेनोपॉज के वक्त जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है तो बोन ऑस्टियोपोरोसिस ये कंप्लेंट भी बढ़ जाती है. तो कौन कौन से फैक्टर्स एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कम करते हैं. हेरिडिटरी केसेस में जहाँ पे ओल्ड जनरेशन में समस्या है तो वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, या तो फिर पेशेंट के ओवरी में मल्टीपल सिस्ट है, पीसीओज है, फाइब्रॉइड है, या तो फिर अदर इंडोक्राइनल डिसऑर्डर है जैसे
किडनी में एड्रिनल में कुशिंग सिंड्रोम है, या तो फिर थायराइड में देयर इज अ थायराइडिज्म और गॉइटर जैसे केसेस है, या तो फिर देयर इज अ डायबिटीज एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस इज देयर. So these are the multiple factors which affect the estrogen hormone secretion and that leads to hypogonadism, जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन रहते हैं उनकी डेवलपमेंट कम होती है और उनका मैचुरेशन भी नहीं होता है. और इन सब कॉजेज़ के साथ जो हमारे आजकल की बदलती हुई लाइफस्टाइल है वो भी काफ़ी एस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन को अफेक्ट करती है. एग्जाम्पल, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं उन पे टॉक्सिक पेस्टिसाइड स्प्रेड रहते हैं, वही हम खाते हैं, हार्मोन सिक्रेशन को अफेक्ट करता है. उसके साथ प्लास्टिक कंटेंट फूड खा रहे हैं, प्लास्टिक इज ऑल्सो अफेक्टिंग estrogen hormone secretion. Then lot of chronic disorders and because of that there is a lot of medication, और मेडिकेशन की वजह से भी एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है. इवन नाउअडेज मेनी फीमेल्स दे आर कंज्यूमिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आफ्टर मैरिज फॉर 2 to 3 years. इवन दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन. ज़्यादा शराब पीने की आदत है उसकी वजह से भी हार्मोन का सिक्रेशन अफेक्टेड होता है. और जो फीमेल्स ज़्यादा टेंस्ड है, स्ट्रेस्ड है, उन्हें पर्सनल टेंशन है या फैमिली रिलेटेड टेंशन है या ऑफिस वर्क रिलेटेड टेंशन है, उनमें भी हार्मोनल सिक्रेशन अफेक्टेड दिखता है. तो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन फिजियोलॉजिकली नॉर्मली एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में इंक्रीज होता है, बट दैट इज़ गुड फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बट जो अदर कंडीशन है, जो इंडोक्राइन डिसऑर्डर है, उनमें जब एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा या कम होता है, दैट इज़ अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ फीमेल. तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस सही करने के लिए या करेक्ट करने के लिए हमें राइट न्यूट्रिशन, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड सम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड सम होम्योपैथिक ड्रग्स आर बेनिफिशियल. तो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो वी विल कंसीडर फर्स्ट फूड. जो महिलाएं एस्ट्रोजन हार्मोन के इम्बैलेंस से सफ़र हो रही है उन्होंने अपने खाने में क्या ऐड करना चाहिए और क्या नहीं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं. नंबर 1, हेल्दी फैट. जो भी फीमेल्स एस्ट्रोजन हार्मोनल इम्बैलेंस से सफ़र हो रही है दे शुड टेक हेल्दी फैट इन द डाइट. तो हेल्दी फैट हमें कहाँ से मिलते हैं? हेल्दी फैट में हमें लेना चाहिए कोकोनट ऑयल और देसी घी. दे आर वेरी रिच इन मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड एंड दे प्रमोट गुड कोलेस्ट्रॉल. सो हमारे रेगुलर फूड में हमें देसी घी या कोकोनट ऑयल का यूज ज़रूर करना चाहिए. नंबर 2, नट्स एंड सीड्स. Nuts and seeds are rich in omega-3 fatty acid and they help in the secretion of estrogen hormone. So daily intake of almond, walnut, pumpkin seeds, sesame seeds, they are rich in omega-3 fatty acid and they help in the secretion of estrogen hormone. और उसके साथ flax seeds, they are also very rich in omega-3 fatty acid and they are rich in fiber. बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि जहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस है वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दिखाई देती है. तो फ्लैक्स सीड्स दे कंटेन लॉट ऑफ फाइबर, तो उसका भी डेली कंजम्पशन एस्ट्रोजन हार्मोन के इम्बैलेंस में फ़ायदेमंद रहेगा. नंबर 3, क्रूसीफेरस वेजिटेबल. जो कैबेज, कॉलीफ्लावर या ब्रोकोली जैसे वेजिटेबल रहते हैं उनमें से हमें प्लांट बेस्ड फाइटोएस्ट्रोजन मिलता है एंड इवन दे आर रिच इन कैल्शियम. सो जो फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस से सफ़र हो रही है उनमें ये वेजिटेबल्स भी काफ़ी फायदेमंद है. देन नंबर 4, सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, स्वीट लाइम एंड लेमन्स. दे आर रिच इन विटामिन सी. So vitamin C is important in aging process and also in the process of detoxification. Then number 5, complex carb, millets. Then different millets like jowar, ragi and also sweet potato. ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है बिकॉज दे हैव अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. इसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता नहीं है और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए ये फ़ायदेमंद है. सो दिस कार्ब्स आल्सो हेल्पफुल. Then soy products, they are also very good and they help in the secretion of estrogen. तो हार्मोनल इम्बैलेंस में सोया मिल्क, सोयाबीन इनटेक इज ऑल्सो वेरी गुड. सो ये सारे डाइट में हमारे ऐड होने चाहिए. और हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? जंक फूड, रिफाइंड फूड, पैकेज फूड, केमिकल बेस्ड फूड और अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना चाहिए. साथ ही हमें चाय और कॉफ़ी का सेवन भी कम रखना चाहिए. तो ये हो गया हमारे डाइट के बारे में. फिर एक्सरसाइज में हमें रेगुलर 40 to 50 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए.
अर्ली मॉर्निंग सनलाइट एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड, दैट बूस्ट आवर सिक्रेशन ऑफ सीरोटोनिन। और हमारी रेगुलर स्लीप हमारी मेलाटोनिन हार्मोन को प्रमोट करती है, उसकी वजह से भी हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल काफ़ी नॉर्मल और रेगुलर रहता है। सो एक्सरसाइजेस में आपको पेल्विक एक्सरसाइजेस करना चाहिए, सो दैट मसल्स पेल्विक फ्लोर विल बी हैविंग गुड ब्लड सर्कुलेशन एंड सो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल गेट गुड सर्कुलेशन एंड इट विल बी प्रॉपरली फंक्शनिंग। और उसके बाद खुद को डी स्ट्रेस रखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मेडिटेशन प्राणायाम इज़ वेरी बेनिफिशियल। सो डेली इन्वॉल्व योर सेल्फ एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स इन मेडिटेशन और प्राणायाम टू रिलीव योर मेंटल प्रेशर। हार्मोनल इम्बैलेंसेस सफ़र हो रही है, उनमें हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज ऑल्सो बेनिफिशियल। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल आप ब्लड टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, और उसके बाद एस्ट्रोजन हार्मोन आप टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्टेबल इंजेक्शंस में या तो फिर आप ट्रांसडर्मल पैचेस या लोकल एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। एस्ट्रोजन बेस्ड लोकल एप्लीकेशन आर वेरी बेनिफिशियल दोज हु फील ड्राइनेस ऑफ वजाइना। इन सम केसेस व्हेन देयर इज अ ओवरी इज रिमूव्ड और यूट्रस इज रिमूव्ड, और इन मेनोपॉजल केसेस ऑल्सो इट इज वेरी यूजफुल। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन हार्मोनल इम्बैलेंस में आपको फायदेमंद रहेंगे। तो जैसे ही हमने देखा कि एस्ट्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस होता है तो इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं, पीरियड्स कभी कम आते हैं ज़्यादा आते हैं, तो नंबर 1 मेडिसिन इज पल्सेटिला। व्हेन देयर इज अ ब्लीडिंग इज डिलेड एंड इट इज स्कैंटी, जब कम फ्लो रहता है और काफ़ी लंबे टाइम के बाद पीरियड्स आते हैं 2 या 3 महीने के बाद, वो केसेस में पल्सेटिला 33 टाइम्स इन अ डे इज वेरी बेनिफिशियल। The next is Sepia 200. It is very beneficial when there is a heavy bleeding. जिन फीमेल्स में ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और साइकिल काफ़ी जल्दी ही आता है, उन केसेस में सीपिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फीमेल इज़ वेरी इंडिफरेंट। फीमेल्स काफ़ी इंडिफरेंट नेचर की रहती है जो अपनी फीलिंग्स दिखा नहीं पाती है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ओफोरिनम। दिस मेडिसिन इज़ वेरी गुड फ्रॉम द फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। जिनमें फर्टिलिटी नहीं हो रही है उस केसेस में दिस मेडिसिन इज वेरी बेनिफिशियल। दिस मेडिसिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओवेरिन एक्सट्रैक्ट ओनली। देन नेक्स्ट मेडिसिन इज सिमिसिफ्यूगा। जिन फीमेल्स में डिप्रेशन दिखाई देता है वो केसेस में सिमिसिफ्यूगा इज वेरी बेनिफिशियल। और जो मेनोपॉजल फीमेल है उनमें ड्राइनेस ऑफ वजाइना जैसी कंप्लेंट है, उनमें सीपिया एंड एम्ब्राग्रेसिया मेडिसिन आर वेरी हेल्पफुल। देन नेक्स्ट मेडिसिन इज लैकेसिस। जो फीमेल्स में मूड स्विंग्स, मूड डिसऑर्डर दिखाई देता है, जैसे वो अभी जेलस है या बाद में चिड़चिड़ी बन गई या बाद में कोई और मूड हुआ, तो वो मूड डिसऑर्डर में लैकेसिस इज वेरी बेनिफिशियल। सो होम्योपैथिक मेडिसिन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टोमेटिक सिमिलैरिटी। ये मेडिसिन लेते वक्त आपको होम्योपैथिक फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए, और हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए भी आपको एक प्रॉपर इंडोक्राइनोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। So this is all about of estrogen hormone and progesterone hormone, which supports throughout the pregnancy and which is secreted from the placenta. And now we will discuss about of androgen hormone. Androgen hormone have a two function. One, it is an anabolic steroid, and second, it has a androgenic activity. Anabolic steroid means it gives energy to the body, it boosts the metabolism, and it increases muscle mass and gives strength to the muscle. So जो मस्क्यूलाइन अपीयरेंस जो रहता है मेल्स में, जो ब्रॉड शोल्डर एंड ब्रॉड बॉडी लुक, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एनाबॉलिक प्रॉपर्टी ऑफ द एंड्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और सेकेंड जो हार्मोन का फंक्शन रहता है एंड्रोजेनिक एक्टिविटी, इसमें यह सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट और मैचुरेशन में हेल्प करता है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ हेयर इन अंडर आर्म, chest, and also on the face, that is mustache and beard, deepening of the voice in males, and even a prominent Adam's apple is observed at the time of puberty. This is because of hormonal increase in the boys at the age of 10 or 11 year. So androgen natural and synthetic form में available है। natural that is the testosterone hormone. सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन होने में मदद होती है, उसके साथ हेयर ग्रोथ और डीपनिंग ऑफ वॉइस में मदद होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस जब पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है, कुशिंग सिंड्रोम है या सम इंडोक्राइन डिसऑर्डर है तो उसमें दिखाई देता है। सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर कम ज़्यादा है तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से करेक्ट कर सकते हैं,
वैसे ही HIV पेशेंट में जिनमें टेस्टिकुलर हार्मोन कम है तो उनमें भी मसल मास इंक्रीज करने के लिए टेस्टिकुलर हार्मोन दे सकते हैं। और सम एज्ड केसेस में जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन फ्रैक्चर के केसेस रिपीटेड हो रहे हैं, उनमें भी टेस्टिकुलर हार्मोन के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके दे सकते हैं। और जैसे हमने फीमेल में डिस्कस किया कि डाइट प्लेज इम्पोर्टेंट रोल, उसी तरह मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन में भी डाइट का इम्पोर्टेंट रोल है। सो इनटेक ऑफ दिस आलमंड्स, वॉलनट, healthy fat is very important. Omega-3 fatty acid intake, green leafy vegetable intake and proper hydration is also very important for the hormonal balance. So male hormonal imbalance के लिए होम्योपैथी में भी अच्छे ड्रग्स है। नंबर 1 इज टेस्टिस 6X। ये टेस्टिस के एक्सट्रैक्ट से ही बनाई हुई दवा है जो फर्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंड इज सेलेनियम 3X इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल इन मेल हार्मोनल imbalance to improve the sexual desire. Then third important is lycopodium when there is a erectile dysfunction of penises there, muscle mass कम है तो अश्वगंधा मदर टिंचर, योहिबिनम मदर टिंचर is also very beneficial. So this is all about of androgen hormone. So this is all about of sex hormone, that is androgen, एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो इसी के साथ हम ये हमारी हार्मोन रिलेटेड वीडियो सीरीज का हार्मोन रिलेटेड टॉपिक क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियोस इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव में शेयर करें। और मिलती हूँ अगली बार नई वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।